हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती आरिफ सईद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है जो बाहर तशरीफ़ फरमा है वो अंदर आ जाएं। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, छोटे अहबाब पीछे चले जाएं। तमाम बड़े अहबाब अंदर तशरीफ़ ले आए थे। जज़ा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतिराम व काबिल सद एहतिराम वज़ी वक़ार मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ये रमज़ानुल मुबारक की ऐसी नाजुक घड़ियाँ हैं कि कोई पता नहीं ठीक 24 घंटे के बाद शायद ये फ़ज़ाइल और मनाक़िब जो इस वक़्त हमारी झोली में आ रहे हैं कि शायद कल ना आए।
इंशाअल्लाह मैं कीमती बात अपनी नहीं कुरान और हदीस से मुतरश्शिर मुस्तनद बासनद बाहवाला रेफरेंस करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये कोई मलम्मा साजी नहीं, हकीकत पर मबनी है कि आइम्माए किराम दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्होंने कुरान पढ़ा है, कुरान सुना रहे हैं। एक वो जो साहिब सनद सोहबत याफ्ता है। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इल्म हासिल करना ऐसे है जैसे रंग रेज से रंग खरीदना, और किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठना सुन्नत सहाबा की जिंदा करना कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर अगरचे इल्म का दरिया नहीं समंदर में रहते थे, फिर भी हुजूर की सोहबत में इसलिए मैं आपको बात कमजोर नहीं मजबूत अर्ज कर। अगर आप सनद सुनना चाहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं आपसे बात करूं तो पीछे हवाला नहीं, सिर्फ रेफरेंस नहीं, बल्कि 14 सदियों का सफर कराकर मैं जनाबे रसूल सल्लम की हदीस हुजूर से मिला देता। बुखारी शरीफ की रिवायत है, वक़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तुम अपने आप, अपनी आल औलाद, सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन हो नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्मी तार हिलाने के लिए फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे दिल में आपसे ज्यादा मेरे बच्चों की मोहब्बत हो तो मेरे नबी ने फरमाया, उमर फिर तेरा भी ईमान कामिल। अल्लाह के बाद अगर किसी के हम पे सबसे ज्यादा एहसानात हैं तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने ये हदीस हमारे शेख मौलाना अहमद साहब ज़ीदा मजदूम की मस्जिद में सुनी। कोई कहे कि जनाब 1400 साल बीत गए, 14 नस्लें जमीन में चली गई, 14 जमाने गुजरे हैं, क्या मालूम कि ये हदीस पीछे कहां से है। इमाम बुखारी अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, उन्होंने बुखारी शरीफ में नकल तो कर दी है, पर तुम्हारे पास क्या सनद है, तुम्हारे पास क्या हवाला है कि वाकई ये सनद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिलती है, तो हम कहते हैं कि हमें इमाम बुखारी पर एतमाद है। हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर भरोसा रखते हैं कि ये हदीस जब मैंने आपको सुनाई, आम में से कोई आदमी उठकर कहे कि मुफ्ती साहब ये हदीस आपने कहां से सुनी, तो मैं वजद में खुशी में कहूंगा कि अपने उस्ताद मोहतरम मुल्तान के जामिया खैरुल मदारिस के शेखुल हदीस मौलाना सिद्दीक साहब अलैहि रहमा से सुनी। उनसे जब पूछा, उस्ताद जी आपने कहां से सुनी, फरमाने लगे अपने उस्ताद मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी अलैहि रहमत से सुनी। उनसे पूछा आपने कहां से सुनी, फरमाया अपने उस्ताद हजरत शेख यासीन सरहंदी अलैहि रहमत से सुनी। उनसे पूछा आपने कहां से सुनी, फरमाया शेखुल हिंद महमूदुल हसन से सुनी। उनसे पूछा आपने कहां से सुनी, फरमाने लगे अपने उस्ताद मौलाना कासिम नानोतवी देवबंदी से सुनी। फरमाया उन्होंने कहां से सुनी, फरमाया अपने उस्ताद शाह मोहम्मद
इसहाक अलैहि रहमत से सुनी। उन्होंने कहाँ से सुनी? अपने उस्ताद शाह अब्दुल गनी ने सुनी। शाह अब्दुल गनी ने शाह मोहम्मद इसहाक से सुनी। उन्होंने शाह अब्दुल अजीज से सुनी। उन्होंने शाह वलीउल्लाह से सुनी। उन्होंने अबू ताहिर मदनी से सुनी। उन्होंने इब्राहिम अल कुर्दी से सुनी। उन्होंने अहमद अल कशाशी से सुनी। उन्होंने अबू मुहाइब शन्नावी से सुनी। उन्होंने मोहम्मद बिन अहमद अर रमली से सुनी। उन्होंने अबू यहिया अंसारी से सुनी। उन्होंने इब्ने हजर अस्कलानी से सुनी। उन्होंने इब्राहिम बिन अहमद अत-तन्नोखी से सुनी। उन्होंने अहमद बिन अबी तालिब से सुनी। उन्होंने सिराज हुसैन मुबारक अज़्ज़ुबैदी से सुनी। उन्होंने अब्दुल अव्वल बिन ईसा से सुनी। उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुजफ्फर से सुनी। उन्होंने मोहम्मद बिन यूसुफ से सुनी। मोहम्मद बिन यूसुफ ने यही हदीस जो आप इस जामे मस्जिद में सुन रहे हैं अपने उस्ताद मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी से सुनी। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने यही हदीस अपने उस्ताद हजरत आदम बिन अबू अय्यास से सुनी। उन्होंने यही हदीस हजरत कतादा से सुनी। हजरत कतादा ने यही हदीस हजरत शोबा से सुनी। हजरत शोबा ने यही हदीस हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुनी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही हदीस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्यों ना फख्र करूं? और एक हदीस नहीं, बिहम्दिल्लाहि ताला बुखारी शरीफ के 1150 सफ़ात है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस बिन नेमत के तौर पर अर्ज करता हूँ 1150 सफ़ात की हर हदीस का हवाला मेरे सीने में अल्लाह ने महफूज कर दिया। बात मजबूत अर्ज कर रहा हूँ। आप बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसे इमाम की इक्तिदा में आप नमाज अदा करते हैं जो सोहबत याफ्ता है अहलुल्लाह के उलमाए किराम के। ये मेरे सहाबा की सुन्नत। लुबाबुल हदीस में एक हदीस मनकूल है, मैंने शायद पहले सुनाई है लेकिन ये बतौर हवाले के अर्ज कर रहा हूँ। असल में इसके पीछे मेरे नबी की मोहब्बत है। एक बात मुसल्लम है कि आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तक कमो बेश 1.25 लाख पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। लेकिन आलमगीर नबी कोई नहीं। आलमगीर नबी अगर है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर अलैहिस्सलाम कयामत तक आने वाले लोगों के नबी हैं और खातमुन नबीयीन हैं और हम बगैर किसी दलील के आप अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। हम किसी दलील को नहीं मानते, हम आप अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा मुहम्मद, क्या फरमाया? मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हम कोई दलील नहीं मानते, जैसे अल्लाह को वहदहू ला शरीक बगैर किसी दलील के मानते हैं, ऐसे ही आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर किसी दलील के आखिरी नबी मानते हैं। अब बात ये कहने का एक मकसद है, एक नुक्ता है। अगर आप पढ़े लिखे होने के साथ समझदार भी होंगे तो बात समझेंगे। जब एक पैगंबर की नबूवत कयामत तक है तो उस नबूवत की सोच भी कयामत तक के लिए। वो ये नहीं सोचेगा कि ये 1.25 लाख सहाबा बैठे हैं, मैं बस इन्हीं का सोचूं। उनको ये पता था कि मैं नबी सिर्फ इन सहाबा का नहीं हूँ, मैं नबी तो उनका भी हूँ जिन्होंने उतरता कुरान नहीं देखा फिर भी नबी कहा है, जिन्होंने मेरी चाल ढाल को नहीं देखा फिर भी नबी कहा है, जिन्होंने मेरे अंदाज़े गुफ्तगू को नहीं सुना फिर भी नबी कहा है, मेरे रहन सहन को नहीं देखा फिर भी नबी कहा है, मेरे अंदाज़े अखलाक को नहीं देखा फिर भी नबी कहा है। नबूवत तो आला चीज है, मेरे सहाबा पर भी मर मिटने वाले। तो वो आलमगीर पैगंबर 1400 साल पहले जरूर आया है, पर फिक्र कयामत तक आने वाले लोगों की। दलील दो देता हूँ। आज की गुफ्तगू जहाँ मुस्तनद है वहाँ अहम भी है। मौलाना अहमद साहब सीधा मजदूर बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं, हम भी
भी फिर कस के मुताला करते हैं कि दामन में कुछ फूल डालकर जाए। तो मेरे मोहतरम भाई, दो दलीलें आपको देता हूँ। एक दलील ये है कि सरकारे दो आलम इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन शम्सुज़्ज़ुहा खैरुल वरा खैरुल अनाम, जब आप पानी नोश फरमाते थे तो आधा गिलास पीते थे, आधा अपने सहाबा के लिए छोड़ देते, ताकि मेरे सहाबा अपने नबी का झूठा पी के जहां दिल ठंडा करे वहां जहन्नम को भी हराम हराम हराम। ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदाज की थी। एक दिन आकाए नामदार सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिया जरूर है, पर आधा पानी दिया किसी को नहीं। आप बड़ी गहरी सोच में बैठ गए, आप मुतफक्किर हैं, आप पर अजीब व गरीब तफक्कुरात के आसार नमूदार हैं, गोया बड़ी गहरी सोच में गए। फिर आप अपने मसनद शरीफ से उठते हैं, खरामा खरामा सहज सहज नजमन नजमन आहिस्ता आहिस्ता आबे जमजम के कुएं पर जाते हैं और अपना झूठा मुबारक आबे जमजम के कुएं में डालते हैं। बात सहाबा के जबान से बेसाख्ता निकलता है, शायद हमसे गुस्ताखी हो गई, कुर्बान जाइए, मैं ऐसे पैगंबर की अजमत को सलाम पेश करता हूँ जो 1400 साल पहले बैठकर फिक्र मेरी और आपकी कर रहे हैं। आबे जमजम में अपना झूठा डालकर जब सहाबा की तरफ देखा तो सहाबा मुतजस्सिस है। एक से ने कहा, या रसूल अल्लाह, कि हमसे गुस्ताखी हुई। कायनात के पैगंबर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुस्ताखी नहीं हुई, मैं तो ये सोच रहा था तुम तो मेरा रोज झूठा पीते हो, जो बाद में मेरी उम्मती आएंगे जो मुझ पर उतरता कुरान नहीं देखेंगे, पर तुमसे ज्यादा मर मिटने के लिए तैयार हो चुके होंगे। मेरे अंदाजे गुफ्तगू को देखा नहीं फिर भी नबी कहेंगे, मेरी चाल ढाल को देखा नहीं फिर भी नबी कहेंगे, मेरे जमाने को पाया नहीं फिर भी नबी कहेंगे। मैं सोच रहा था कि उन भाइयों को अपना झूठा कैसे पहुंचाऊं। मैं आबे जमजम के कुएं में अपना झूठा डाल रहा हूं, कयामत के सूरज निकलने तक जो आबे जमजम पिएगा नबी का झूठा। अब मैं आपको वो हदीस सुनाता हूँ, कुछ बात समझ में आएगी। लुबाबुल हदीस हवाला रेफरेंस दे रहा हूँ। इस जब मिसाल को, इस हदीस को सुन लिया, अब वो हदीस समझना आसान है कि सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम से मसाफा करते, बड़ा सवाब कमाते, बड़ा सवाब पाते। आप अलैहिस्सलाम से सहाबा जब मसाफा करते तो बहुत खुश होते, अपनी सादत मंदी पर फख्र करते। मेरे नबी की मोहब्बत देखो कि मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे आने वाली उम्मती को ये सहाबा जितना सवाब कहां से मिलेगा। फरमाया, वकाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन साफा आलिमन फकअन्नमा साफहानी, मन जालस आलिमन फकअन्नमा जालसनी। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा से जो मसाफा करेगा उसको इतना सवाब मिलेगा जितना सहाबा को मिला। क्यों बात दुरुस्त हो रही है? क्योंकि ये पैगंबर आलमगीर पैगंबर है, कयामत तक आने वाले उम्मती का ये पैगंबर है। तो फिर सोच भी आला है, फिर सोच छोटी नहीं, आलमगीर सोच है। एक हदीस बड़ी अजीब याद आई, सुभान अल्लाह कहो और ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। तौबा पर ये हदीस याद आई है। कहते हैं कि जब ईमान वाले से गुनाह हो जाता है, कुर्बान जाइए, मैं तो कभी कभी यकीन करे मसनद पर बैठा हूँ, झूम जाता हूँ, अल्लाह तेरी कुदरत और शान को मैं कैसे शुक्र अदा करूँ। तूने मुझे उम्मती बनाया भी है तो इमामुल अंबिया का। यकीन करें, फख्र की बात, अल्लाह चाहते आदम अलैहिस्सलाम का उम्मती बना देते, हम क्या करते? आदम अलैहिस्सलाम के भी उम्मती गुजरे हैं। अल्लाह चाहते शीश अलैहिस्सलाम का उम्मती बना देते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बना देते, इस्माइल अलैहिस्सलाम का बना देते। पर ऐसी नेमतें जो अल्लाह ने इमामुल अंबिया को दी, किसी और को दी।
मैं पूछता हूं आपसे, इनामात लैलतुल कदर का मिल जाना 1.25 लाख नबियों को ये तोहफा नहीं, इमामुल अंबिया के तवस्सुल से मुझे और आपको मिलता है। नमाज तरावी 1.25 लाख नबियों को नहीं, इमामुल अंबिया की बरकत से मुझे और आपको मिल जाती है। क़यामुल लैल 1.25 लाख नबियों को नहीं, इमामुल अंबिया की बरकत से मुझे और आपको मिलती है। कितनी मैं नेमतें ऐसी बताऊं जो अल्लाह ने इमामुल अंबिया की बरकत से हमें अता। 1.25 लाख नबियों पर रोजा आया है, लेकिन 24 घंटे का। मैं क्यों ना इस नबी की अजमत को सलाम पेश करूं। यहां रोजा आया जरूर है, आया 12-15 घंटे का है, सवाब 24 घंटे का। मैं क्यों ना कहूं, मैं अपने नबी की अजमत को सलाम पेश करता हूं। एक हदीस में क्या आता है, कुर्बान जाइए। इस हदीस को सुनने के बाद लगता यूं है, ये बात हदीस में नहीं, लेकिन कुरान और हदीस से मुतरश्शे जरूर है। अल्लाह की कसम, जब ये बात सुनोगे तो दिल गवाही देगा कि बात सच्ची है। मेरा दिल ये करता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ भी पढ़ाई है और अबू दाऊद शरीफ मुसलसल पढ़ा रहा हूँ। कुरान का तर्जमा बेशतर बार पढ़ाया, जलालैन पढ़ाई, बड़ी किताबें। मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूँ अपने नाकिस से मुताले से। अल्लाह ने जिसको ईमान दे दिया, समझो उसके लिए जन्नत भी अता करता। ये दावा है। दलील क्या है? दलील ये है कि जब ईमान वाले से गुनाह होता है, कुर्बान जाइए, अल्लाह तेरी मोहब्बत पर भी कुर्बान जाता हूँ। तेरे नबी ने भी क्या खूब इनाम दिया है कि जब ईमान वाला गुनाह करता है, नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह की हुक्म उदूली कर रहा है, अल्लाह तेरी मोहब्बत पर क्यों न मैं कुर्बान जाऊं। तो फरिश्तों को हुक्म देता है, फलयरफऊ कलमा कलामक, अपनी कलाम चलने नहीं देना, अपनी कलम को उठा ले। अल्लाह तेरी नाफरमानी कर रहा है, तेरी हुक्म उदूली कर रहा है, और तू कहता है कलम उठा ले, गुनाह ना लिख। क्या करूं? फरमाया 6 सात। हदीस में आता है 6-7 का तर्जमा बाज मुफस्सिरीन ने 1 घंटे से किया है। ईमान वाला गुनाह कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, हुक्म उदूली कर रहा है। हक तो ये था, अल्लाह जमीन को हुक्म देता तू फट जा, मैंने ईमान दिया है। ये गुनाह करता है, जमीन को हुक्म देता फट जा, मैंने नेमतों से नवाजा है। ये गुनाह कर रहा है, जमीन को हुक्म देता कि निकल ले, मैंने इनामात की बारिश की है। ये गुनाह कर रहा है, आसमान को हुक्म देता पत्थर बरसा दे, मैंने इमामुल अंबिया जैसा नबी दिया है। ये गुनाह कर रहा है, कुर्बान जाइए, अल्लाह तेरी मोहब्बत पर कुर्बान जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। ये अल्लाह है और 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 अल्लाह है। मोहब्बत लुटा रहा है कि कर लेने दो गुनाह, 6 घंटे तक मेरे बंदे का गुनाह ना लिखना। हदीस के लफ्ज़ है, 6 घंटे तक गुनाह ना लिखना। अकल चाहती क्या है? मेरा अल्लाह अपने नबी की बरकत से चाहता क्या है? इनाम क्या है? ये पैकेज क्यों है? ये मेरा महबूब का उम्मती। आपको मैं वो हदीस से सुनाऊंगा, आप हैरान होंगे। आज के बाद आप जब चलेंगे फख्र से चलेंगे, मैं इमामुल अंबिया का उम्मती। हदीस में क्या आता है? फलयरफऊ कलमक, कलामक, कलम और जमा भी आए अकलामक, दोनों, कि अपनी कलम को उठा लो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हुक्म उदूली कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, आप कलम उठवाते हैं। फरमाया 6 घंटे तक मेरे बंदे का गुनाह ना लिखना, क्योंकि ये बंदा आम नबी का उम्मत है, नहीं मेरे महबूब का उम्मत।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सित्ता सा के लफ्ज़ है, 6 सा गुना नहीं लिखा जाता। मैं क्यों ना कहूँ कैसा मेहरबान मेरा रब है। फिर हदीस में आता फ़इन नदीमा, अगर ये नादिम हो गया, कुर्बान जाइए। एक और हदीस याद आती है, सुभान अल्लाह कहो, आप बड़े खुश नसीब हो। हदीस में आता है फता बाकऊ, अगर कोई कहे अल्लाह मुझे तो निदामत में रोना भी नहीं आता, तो मेरे नबी ने फरमाया फता बाकऊ, तबाका या तबाका बाब तफाउल, जिसका माना है बस तुम शक्ल रोने वाली बना लो, अल्लाह असल बनाकर कबूल फरमा ले। सिर्फ शक्ल रोने वाली बना ले, अल्लाह खुद ही कबूल फरमा ले। एक और हदीस याद आती है, सुभान अल्लाह कहो जरा। फरमाया वमा क़दरुल्लाह का क़दरिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मतविय्यातुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। इसमें तर्जमा भी बनता है, तुमने अल्लाह की वो कदर न की जैसे कदर करने का हक था। मेरे नबी ने फरमाया इस आयत को कोई फतबाकऊ, अगर रोना ना भी आए, सिर्फ रोने जैसी शक्ल बनाकर आयत को पढ़ ले, अल्लाह जन्नत वाजिब फरमा दे, बशर्ती के हुकूकुल इबाद में हक तलफी ना हो, वो तो जिहाद से भी माफ नहीं। तो इसलिए कभी कभी पढ़ा करो वमा क़दरुल्लाह का क़दरिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मतविय्यातुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह ये वक़्त के बड़े मुहक्किक हैं, मुदक्किक हैं, मुसन्निफ। एक मर्तबा तहज्जुद में एक आयत पढ़कर झूम रहे, और वो आयत क्या है? शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु वल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयत पढ़ रहे और झूम रहे। एक ताजिर इनकी सोहबत में रहते थे, बात सोहबत से चली है, इसलिए आप जब जिक्र की मजलिस हो बैठा करो, अहलुल्लाह है, कोई कीमती बात आपको मिल जाए, असल दीन दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी सब ये मुआविन है। इमाम का माना यहाँ कोई वो नहीं जो नबी के मुकाबले में है, नबी तो दूर की बात, अदना से सहाबी के पाँव के मुकाबले में भी इमाम का लफ्ज़ नहीं आता, इसलिए कि अंबिया मासूम अनिल खता है और सहाबा महफूज अनिल खता है, और बाद में कोई भी वली हो, कुतुब हो, अबदाल हो, ना मासूम है ना महफूज। अंजिलुन नासा मनासिलहु, लोगों को उनके मरातिब में उतारो जो उनका मर्तबा है। तो एक ताजिर उनकी सोहबत में रहता था, उसने देखा कि हजरत तहज्जुद में एक आयत को पढ़ रहे और झूम रहे। तो इन्होंने कहा कि हजरत इस आयत की कोई खास फजीलत है कि आप इसको पढ़ रहे हैं और झूम रहे? फरमाने लगे इस आयत का नाम शहादतुल्लाह है, और इस आयत की फजीलत को हासिल करने के लिए मुझे अपने उस्ताद की 1 साल खिदमत करना पड़ी। तुम करोगे? वो ताजिर भी कोई सच्चा और सुच्चा था, कहने लगा हजरत तारीख लिखो, तारीख लिखो, और तारीख सब्त हो गई। अपना सारा कारोबार वहीं सेटल किया, दिन में कारोबार करता, रात को हजरत की सोहबत में। जब तारीख ने पलटा खाया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, जमाने ने करवट ली, साल पूरा हुआ, तो फिर फरमाया लो भाई तारीख उस्ताजी पूरी हो गई, अब मुझे बताओ इसकी फजीलत। फरमाया मेरे नबी ने फरमाया जो इसको एक बार पढ़ ले 70,000 फरिश्ते कयामत तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे। ये अल्लाह का इनाम है इस उम्मत मोहम्मद अलैहि सलातो व सलाम पर। बहुत सारी खूबियां हैं। आज सलातो तरावी है, ये हमारी खुसूसियत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हमारी खुसूसियत है। आज अगर हमें सलातुल लैल मिलती है, खुसूसियत है। लैलतुल कदर मिलती है, खुसूसियत है। यहाँ अगर अल्लाह ने यहाँ रोजा 15-16 घंटे का देकर 24 घंटे का सवाब दे रहा है, इसी उम्मत की खुसूसियत।
रोजे में 3 तब्दीलियां हुई। पहले रोजा 24 घंटे का था। रोजा मगरिब में खोला जाता, आंख लग जाती, रोजा शुरू हो जाता, बस हो गया शुरू। फिर अगले दिन उसी मगरिब में जाकर रोजा फिर इफ्तार होता। तो एक सहाबी ऊंट चराए, मशक्कत उठाई, मेहनत की, और जब अगले दिन मगरिब में आए तो बीवी को कहा कि जल्दी से खाना लाओ, इफ्तार करना है, और आंख लग गई। बीवी ने कहा कद हलाक हो गए, क्या हुआ? कहते रोजा शुरू हो गया। खा लो, कहते हुजूर अलैहि सलाम के पास गए, या रसूल अल्लाह रोजा शुरू हो गया, मैं तो पहले दिन बड़ी मशक्कतों के साथ रखा। हमारे नबी की जहां और खूबियत थी, एक खूबियत थी वन नज्मी इदा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। वही के बगैर हुजूर बोलते नहीं। अहकाम शरिया के लिहाज से कोई हुक्म सरकारे दो आलम इमामुल अंबिया अपनी तरफ से नहीं, जब तक वही ना आ जाती आप खामोश रहे। क्या कहने, एक दो वाक़या और पेश आया, ये सहाबी बेहोश हो गए। एक रिवायत में फजर में, एक में जोहर में। अल्लाह को तरस आया और आयतें उतार दी, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद। आए मेरे महबूब, आज के बाद रोजा छोटा हो गया। सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक आपका रोजा है, लेकिन सवाब में परेशान ना होना। रोजा सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक है, सवाब 24 घंटे का। हमें मांगना नहीं आता, वरना कुरान में बेशतर वाक़या। एक वाक़या याद आया, सुनाते हैं। और वाक़या किसका है? औरत का। हम कहते हैं कि जी हम मांगते हैं, अल्लाह देता नहीं है। मैं कहता हूं इस जुमले के कहने के बाद अल्लाह नहीं देता। याद रखो, हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं। हदीस में लफ्ज है, 3 शख्सों की दुआ कबूल नहीं होती। जालिम, रिश्तेदारों से बोलचाल छोड़ने वाला, और नंबर 3 जालिम, रिश्तेदारों से बोलना छोड़ने वाला, हराम खाने वाला, इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। वरना एक चौथी बात ये भी आती है कि जब ये कहते हैं ना अल्लाह हमारी कहाँ सुनता है, अल्लाह तो अपने प्यारों की सुनता है। अल्लाह फरमाते फिर हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं, सुनेंगे भी प्यारों की। जिंदगी में कभी ये लफ्ज ना कहना, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। ये बात आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, आपको बहुत खुशी होगी। देखो मिसाल देता हूँ, आपके पास छोटा बेटा आकर आपके परस से 5,000 रुपए लेकर जाने लगे, आप उसका हाथ पकड़ोगे और 5 रुपए दोगे, 5,000 ले लोगे। अब अगर कोई आदमी कहे कि यार 5,000 दो, इसके बहुत सारे फायदे होंगे, बच्चा खिलौना लेगा और बहुत सारी चीजें खा लेगा, तुम 5,000 लेकर 5 रुपए दे रहे हो, तो आप बरजस्ता कहोगे 5,000 बिलाशुबा इसके फायदे के हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी इसके लिए 5 रुपए ही फायदेमंद है। तो ठीक इसी तरह हम मांग रहे होते हैं, अल्लाह कहीं से छप्पर पाड़ कर करोड़ों रुपया दे दे। अल्लाह देखते हैं कि करोड़ों रुपया अच्छी चीज जरूर है, पर मेरे बंदे के लायक नहीं। करोड़ों रुपया लेकर कहीं ऐसा ना हो कि ये ईमान से भी हाथ धो। और मैं आपको वाकया सुनाता हूं, मैं इसलिए हर दावे पर दलील दे रहा हूं। हर दावे पर दलील है कि अगर आप ये समझते हैं कि जो मैं मांग रहा हूं मिले और मिले और मिले और मिले, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे दुआ मांगने का अंदाज ये होना चाहिए जैसे जज के सामने जाकर कहते हमारी अर्जी है, नजर इल्तिफात फरमाओगे, आपकी करम नवाजी है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह से जब दुआ करो ना, यूं क्या करो, अल्लाह एक मेरी अर्जी है आपकी खिदमत आलिया में है, अगर आप पूरी कर देंगे तो आपकी कमाल मेहरबानी। ये है अंदाज दुआ का। हम दुआ मांगते हैं हुक्का हा की माना, अल्लाह दे, तुम्हारा नौकर लग रहा है,
ये दुआ का अंदाज है। मंगते बनो। एक को कहा, बुजुर्ग ने वजीफा बताया कि एक वजीफा पढ़ो, अल्लाह तुम्हें एक साल में हज भी नसीब फरमाएगा, घर भी देगा, गाड़ी भी देगा। तो वजीफा क्या था भाई? वजू करते वक्त हदीस में एक दुआ है, पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। ये दुआ पढ़ते रहो, अल्लाह घर, गाड़ी, हज सब कुछ देगा। तो उसने कहा जी मैं तो एक साल से पढ़ रहा हूँ। उसने कहा तुम पढ़ रहे हो, मांग तो नहीं रहे। बात समझे? तुम पढ़ रहे हो, मांग तो नहीं रहे। जाओ आज से मांगना शुरू करो, फिर अगले साल आना। अब वो बुजुर्ग कहते हैं, जो कि उनकी बात मैं सुना रहा हूं, कि अगले साल हज में से आकर मिला, हजरत मांगना शुरू किया, एक साल में ही मिल गया। पढ़ा ना करो, मांगा करो। ये पढ़ना ही तो है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाब। ये मांगा है, ये पढ़ा है। इतनी प्यारी दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐसी जामे माने दुआ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं बताई। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अब इतनी सारी दुआएं याद तो नहीं रही। आपने फरमाया ऐसी दुआ बताऊं जो सारी दुआओं को जमा कर दे। तो सहाबा ने कहा कालू बला, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह? जरूर। आपने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मांग ले तूने सारी दुआएं। मुफस्सिरीन सर जोड़कर बैठ गए कि इस दुआ में ऐसा क्या है जिसने सारी दुआ को जमा कर लिया। कुर्बान जाइए, जब कोई सोचता है अल्लाह मुफस्सिरात भी डाल देते हैं। फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में हसना का मतलब है ऐसी जिंदगी दे, ऐसा माल दे, ऐसी खुशहाल जिंदगी दे कि मैं भी खुश रहूं, तेरी मखलूक को भी खुश करूं। वफिल आखिरत हसना, और हसना से मुराद जन्नत है, और आखिरत में मुझे जन्नत दे देना। अब मुफस्सिरीन वहां बैठ जाते हैं कि बात तो पूरी हो गई। एक हसना से दुनिया की खुशहाली, एक हसना से आखिरत की खुशहाली, फिर ये वक़िना अज़ाबन नार क्यों आया दरमियान में? यकीन करे कुरान और हदीस को ना जी कभी गहराई से, पसे मंजर से देखा करो। ये ऐसे ही हम बस पढ़ते हैं और बोल देते नहीं, पूरे पसे मंजर को देखा करो, पूरे हालात को देखा करो। एक हदीस है ना, आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बारे में फरमाया, अली बमंज़िलत मूसा व हारून, तेरा मेरा किस्सा मूसा और हारून जैसा है। अब हम ना इस हदीस को लेकर कहते हैं कि हजरत अली खलीफा बिला फसल। ये कोई बात है? ये कोई बात है? तुमने हदीस का पसे मंजर देखा नहीं और ये कह दिया बमंज़िलत मूसा व हारून, चूंकि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, आए अली तेरा और मेरा मामला मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जैसा है, और हारून मूसा अलैहिस्सलाम के नाइब बिला फसल थे। तो हम इससे एक दलील निकाल रहे हैं कि अली भी बिला फसल खलीफा अव्वल बन गए। ये कैसे हो सकता है? तुमने हदीस के लफ्ज देखे और शुरू हो गए। आओ मैं तुम्हें पसे मंजर बताता हूँ। अगर बात इल्मी सुनना चाहते हो, बात मुस्तनद सुनना चाहते हो, तो तुम्हें हदीस का पसे मंजर और कुरान की आयतों की गहराई में जाना पड़ेगा। इस हदीस का जब पसे मंजर देखोगे, मामला ये बनता है कि ग़ज़वा तबूक है, बड़ी मशक्क़त का सफर है, बड़ा दुश्वार और कठिन सफर है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब निकलो और मदीना की रखवाली के लिए अलीउल मुर्तज़ा को। बात समझना। अब बात चल पड़ी है तो फिर सुनो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला हमारे सर के ताज, हमारी आंखों के ठंडक हैं, अहले बैत के शहजादे हैं, हमारे दिल के नूर हैं, खानदान नबूवत के चश्मो चिराग हैं, बड़े फजाइल मनाकिब बहुत है, लेकिन हदीसों का तर्जमा गलत ना। इसलिए तो हम कहते हैं मुहक्किक उलमा से पूछा करो, वो हदीस सुनाएंगे नहीं, पसे मंजर भी बताएंगे। अब आप खुद देखना, बात इल्मी निकल
लगाई तो सुनो। ये हदीस ग़ज़वा तबूक के एक मंजिल, एक पड़ाव पर सरकारे दो आलम सल्लम की ज़बान अतर से जारी हुई। और इसका पस मंजर ये बना कि जब मदीना मुनव्वरा में सरकारे दो आलम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया कि तुम मदीना में रहो, पीछे एक बंदे को होना चाहिए, और क्यों ना हो हैदर कर्रार शेर खुदा, शुजात और बहादुरी के अलम बरदार जो थे, इल्म सल्तनत के बादशाह जो थे, इल्म नाहव के बानी जो थे, इल्म सर्फ के बानी थे, फसाहत और बलागत के अलम बरदार बेताज बादशाह थे। अगर कोई आज आलिम कुरान का तर्जमा करता है, अगर कोई हाफिज कुरान पढ़ता है, अगर आम आदमी कुरान को आसानी से पढ़ता है, जाओ दुआ दो अलीउल मुर्तजा शेर खुदा अहले बैत के शहजादे की अजमत को सलाम पहले पेश करता है। अगर वो सर्फ व नहव के कवायद जारी ना करते, हम तो क्या आम आदमी भी कुरान ना पढ़ सकता। इल्म सर्फ इल्म नहव के बानी तो मकाम आलीशान अपनी जगह पर है, लेकिन हदीस का गलत तर्जमा ना हो। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा छोड़ गए। जब आप अलैहिस्सलाम ने कई मनाजिल तय कर ली, हजरत अली जब मदीना की गलियों में जाते तो अरब की जहां मिजाज और थे, एक मिजाज बहादुराना, शुजात, जंगजू होना भी था, तो औरतों ने अली मुर्तजा को ताना दिया, अली तुम्हारी बहादुरी के, तुम्हारी शुजात के बड़े किस्से सुनते हैं। तबूक में हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम और सहाबा मशक्कत और दुश्वारी में, तुम यहाँ नरम बिस्तर पर आराम कर रहे हो। हजरत अली ने बर्दाश्त किया। अगले दिन मदीना की गलियों में जाते हैं, बच्चे गहरी अजीब नजरों से देखते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर घर आते हैं, फिर जब बाजार जाते हैं फिर लोग अजीब व गरीब नजरों से देखते हैं। हजरत अली फरमाने लगे, अब मेरी गैरत को गवारा नहीं, अली तो शुजात और बहादुरी का अलम बरदार है, शुजात और बहादुरी के तेरे बड़े किस्से मशहूर हैं, हुजूर और सहाबा मशक्कत में हैं। हजरत अली ने घोड़ा लिया और चल पड़े और वहीं पड़ाव डाला जहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने डाला। आपने फरमाया, तुम मदीना से क्यों आए हो? कहते या रसूल अल्लाह, मदीने की औरतें ताना देने लगी हैं, मदीना के बच्चे अजीब नजरों से देखते हैं कि तुम्हारी शुजात और बहादुरी के बड़े किस्से हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम मशक्कत में हैं, सहाबा दुश्वारी में हैं, तुम नरम बिस्तरों के मजे लेते हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमा तरजा अन तकून मिन्नी। अब ये हदीस पूरी है और इसको हजरत साद ने नकल किया है। फरमाया, अमा तरजा अन तकूना, क्या तू इस बात से राजी नहीं? अन तकूना मिन्नी तो मुझसे है, और तेरी और मेरी मिसाल ऐसे है जैसे मूसा और हारून की थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए कौम में हारून को छोड़कर। तो यहाँ खलीफा बिला फसल की बात ही नहीं है, यहाँ तो बात यह है कि पीछे छोड़कर किसको गए। अगर बात खलीफा बिला फसल की इस बुनियादों पर लाते हो तो फिर हजरत उस्मान जंगे बदर में मदीना में पीछे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम बदर में थे। खलीफा बिला फसल तो उस्मान ज़ुन्नुरैन को दलील देते हैं। हम कहते हैं दलील ढंग की तो दो। कहते हैं हजरत अली खलीफा बिला फसल इसलिए है कि ये चचा साद हैं और चचा का बेटे का हक ज्यादा है, इसलिए उसको खलीफा बिला फसल होना चाहिए। हम कहते हैं कि साहिब, अगर बात रिश्तेदारी की बुनियाद पर खिलाफत का तकसीम और बंटवारा चलता है तो फिर ये चचा साद है और हजरत अब्बास खुद चचा है। अगर रिश्तेदारी की बुनियाद पर खिलाफत बिला फसल की बात करते हो फिर चचा जात से पहले चचा का नंबर है, लिहाजा हजरत अब्बास को खलीफा बिला फसल होना चाहिए। तीसरी दलील देने लगे कि देखो हुजूर अलैहिस्सलाम के दामाद अलीउल मुर्तजा है और दामाद और ससुर का रिश्ता बाप और बेटे का होता है और बाप के बाद बेटा ज्यादा हक रखता है कि वो खिलाफत की बाग दौड़ संभाले। मैं कहता हूँ साहिब, अगर बात इसी बुनियाद पर खिलाफत बिला फसल का बटोरा करना चाहते हो तो हजरत अली सिर्फ एक बार दामाद बनते हैं, उस्मान तो दोहरे दामाद।
बात अगर इस पर आते हो तो फिर हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन सिर्फ दोहरे दामाद नहीं, मेरे नबी ने फरमाया उस्मान अगर तेरे नबी की यके बाद 10 बेटियां होती तो यके बाद तेरे निकाह में। बात ऐसे नहीं। अब आओ मैं आपको जरा असल हकीकत ही बता दूं। दलाइल बहुत है, मैं आपको सिर्फ चीदा चीदा इसलिए बता रहा हूं कि आपको मुहक्किक उलमा ने मौलाना अहमद साहब जो इल्म दे रहे हैं मजबूत दे रहे। पीछे जिन से पढ़ा है, हम तो हैं तालिब इल्म लेकिन हमें फख्र है जिन से पढ़ा है उनके नाम को डुबाते नहीं, मजबूत इल्म देते हैं। आओ मैं आपको बताता हूं खिलाफत का बंटवारे की बुनियाद क्या होती है। सुभान अल्लाह का होता। खिलाफत की तकसीम की बुनियाद क्या है? खलीफा बिला फसल, इसका मतलब क्या है, बुनियाद क्या है? कुर्बान जाइए आपका दिल गवाही दे। अगर बात समझ में आए तो जोर से सुभान अल्लाह कहना। बात समझो, मैं आपको एक दलील देता हूँ, आपका दिल गवाही देगा। 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम व तस्लीम में सबसे बड़े पैगंबर कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब कहो सल्लल्लाहु। जब मेरे नबी को नबुव्वत का इजहार 40 साल में हुआ है, जो उलुल अज़म आलमगीर पैगंबर है, तो पीछे 1.25 लाख नबियों को भी हुक्म 40 साल के बाद हुआ। बात समझना, दलील दे रहा हूं बड़ी मजबूत, और इंशाअल्लाह आपको कभी ये बात गुमराह नहीं होने देगी। हुजूर अलैहिस्सलाम आलमगीर पैगंबर है, आप अलैहिस्सलाम पर सबका इत्तिफाक है कि आपने नबुव्वत का इजहार 40 साल में किया है। जब आलमगीर पैगंबर 40 साल में नबुव्वत का इजहार कर रहे हैं, तो पीछे जितने भी 1.25 लाख अंबिया हैं उन्होंने भी 40 साल में जाकर नबुव्वत का इजहार किया है। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिलती है, उम्र 40 साल है। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिलती है, उम्र 40 साल है। ईसा इब्न मरियम को इंजील मिलती है, उम्र 40 साल है। सरकार पर कुरान उतरता है, उम्र 40 साल। अब सुनो दलील क्या है। हदीस है अल खिलाफतु जुज़उम मिनन नबुव्वा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने फरमाया ये खिलाफत नबुव्वत का टुकड़ा है, ये खिलाफत नबुव्वत का जुज़ है, ये खिलाफत नबुव्वत का हिस्सा है। अब बात सुनो, जब कुल 40 साल में नबुव्वत का इजहार होता है, जो उसका टुकड़ा है, जो उसका जुज़ है, जो उसका हिस्सा है, उस खिलाफत का भी हकदार 40 साल में हो। अभी बात समझे नहीं, समझाता हूँ। जब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा करते हैं, आपकी उम्र 63 साल है, और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार शेर खुदा की उम्र 29 साल है। मुझे बताओ तो सही, अगर असल नबुव्वत का इजहार जो सबसे असल है, आला है, कुल है, वो 40 साल के अंदर उसका इजहार होता है, तो उसका जो जुज़ था, तो इस जुज़ को हासिल करने के लिए 4 सहाबा का नाम आता है। एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर बिन खत्ताब है, एक का नाम उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन है, और एक का नाम अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार शेर खुदा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। इन चारों में देखा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से पर्दा किया, तो देखो 40 साल उम्र किसकी बनती है? हुजूर अलैहिस्सलाम। और जब नबी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोस्ती लगती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल है, सिद्दीक़ अकबर की उम्र 18 साल है। तो अब हिसाब लगाना आसान हो गया। जब मेरा नबी दुनिया से पर्दा करता है, उम्र 63 साल है, और सिद्दीक़ की उम्र 61। तो अब खिलाफत का हकदार बनता कौन है? सिद्दीक़ अकबर।
क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र अभी खिलाफत को पहुंची ही नहीं है। जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल 3 माह 6 घंटे खिलाफत करके जब दुनिया से रुखसत होते हैं, अब उमर की उम्र 40 साल से ऊपर है, तो लिहाजा खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब बन जाते हैं। जब 10 साल के बाद उमर बिन खत्ताब जाते हैं, अब 40 साल से ऊपर की उम्र उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की हो जाती है। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला शहीद होते हैं तो रूए जमीन पर अली उल मुर्तज़ा हैदर कर्रार शेर खुदा से ज्यादा अजीमुल मर्तबा धरती पर था। आओ एक और दलील देता हूँ, बस ज्यादा लंबी बात आपको नहीं मैं करता, खुलासा बता रहा। खलीफा बिला फसल अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा दो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा सोम उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा चहारुम अली उल मुर्तज़ा हैदर कर्रार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब एक दलील आपको मैं देता हूँ कि खलीफा बिला फसल अबू बकर क्यों। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अहले बैत की शहजादी है, हमारे सर की ताज है, हमारे आंखों का नूर है, हमारे दिल का सुकून है, बतरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिगरे रसूल अलैहि सलाम है, जन्नत की औरतों की सरदार है। जब फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होता है, तजहीज़ व तकफीन करने वाला कोई और नहीं अबू बकर का घराना होता है। चलो ये दलाइल फिर देंगे, बस एक नुक्ते की बात समझाता हूँ। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा तैयार है, सहाबा की सफ़े बंद गई है। तुम मुझे ना देखो, नहजुल बलागा को पढ़ो, तुम मुझे ना देखो, तफसीर की कुतुब को देखो, तुम मुझे ना देखो, शुर्राए हदीस की तशरीहात को देखो, तारीख के औराक उल्टाओ, अपनों की भी किताबें पढ़ो, गैरों की भी पढ़ो, बात यही होगी जो मैं कह रहा हूँ। सहाबा की सफ़े बन चुकी है, बात जनाजे की आ रही है। कुर्बान जाइए, अली तेरी असमत को मैं क्यों ना सलाम पेश करूं। डॉक्टर साहब ने वक़्त लिया है ईद के बाद जुमे का, वहाँ इंशाअल्लाह शान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करें, पता तो लगे कि हजरत अली की शान कितनी ऊंची है। आज सिर्फ मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाया खलीफा बिला फसल कि अली की शान कम है, इंशाअल्लाह ईद के बाद अली की शान ही बता देंगे कितनी आला है। तो बात सुनो, जनाजा बिल्कुल तैयार है, सफ़े सहाबा की बंद गई हैं, सारे सहाबा को यकीन था बशमूल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फातिमा का जनाजा शोहर अली उल मुर्तज़ा हैदर कर्रार पढ़ाएंगे। किसी सहाबी के दिल में इसके अलावा बात थी कोई नहीं, लेकिन कुर्बान जाइए, अली तेरी असमत को क्यों ना मैं सलाम पेश करूं। तो मुसल्ले से आकर सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़कर कहता है, कद्दिम सिद्दीक, आ तू मेरी बीवी आप अलैहिस्सलाम की बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार, अहले बैत की शहजादी का जनाजा पढ़ाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अली उल मुर्तज़ा शोहर ज्यादा हक रखता है, शोहर ज्यादा हक रखता है, शोहर ज्यादा हक रखता है, वो घर का आदमी है, वो जनाजा पढ़ाए। वो सुनो, अली की बात सुनो, सहाबा सुन रहे हैं। फरमाया है सिद्दीक अकबर और सहाबा सुन लो, मेरे नबी का फरमान मेरे सीने में मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, जब तक रूए जमीन पर सिद्दीक अकबर मौजूद है, किसी और का हक नहीं कि वो मुसल्ले पर चला जाए। जब तक सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूए जमीन पर मौजूद है, किसी और का हक नहीं कि मुसल्ले पर जाए। अरे सिद्दीक, अली तुझे नहीं कह रहा, नबी की हदीस सुना रहा। इसको कहते हैं खलीफा बिला फसल कि अली उल मुर्तज़ा हैदर कर्रार ने हजरत सिद्दीक अकबर को कहा कि जनाजा आप पढ़ाएं। तारीख 1400 साल से सब्त है, अगर यकीन नहीं आता तो जाओ नेट पर देखो कि फातिमा का जनाजा पढ़ाया किसने। अली जिंदा है, उस्मान जिंदा है, उमर बिन खत्ताब है, लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला।
ये घराना कोई कम नहीं था अपनी फजीलत में, लेकिन बात अली ने जब की मुनसिफाना की। एक अजीब बात आपको सुनाकर एक अहम बात भी करनी है। एक सहाबी है इब्ने अजदा, मूसा इब्ने अजदा। वो कहते मैं बेशतर सहाबा की मजलिस में बैठा हूं, लेकिन मैंने सारे सहाबा से सबसे ज्यादा इल्म 6 सहाबा में देखा। नंबर 1 अब्दुल्ला बिन मसूद का इल्म बहुत ज्यादा था। नंबर 2 मुआज़ इब्ने जबल का इल्म बहुत ज्यादा था। ज़ैद इब्ने साबित का इल्म बहुत ज्यादा था। उबई बिन काब का इल्म बहुत ज्यादा था। अलीउल मुर्तज़ा का इल्म बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर मैंने इन 6 में तलाश किया कि किसका ज्यादा है, फिर 2 का ज्यादा था, यह अलीउल मुर्तज़ा का, यह अब्दुल्ला इब्ने मसूद। फिर इन 2 में मूसा इब्ने अजदा की बात नहीं, बात खत्म हो गई। फिर बाज़ में मुहक्किकीन ने कहा हमने किताबों को छाना तो इल्म अलीउल मुर्तज़ा का था बादल अंबिया। अपनी शान खूब रखते हैं। सखावत का आलम क्या था कि एक मर्तबा एक साइल आकर कहने लगे अहले बैत के शहजादे खाने को कुछ नहीं है, दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बेटा बैठे थे, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा। जब अम्मा से कहो, जो अब्बा ने 6 दिरम रखे थे उनमें 2 दिरम दे दो, साइल को देने, साइल को देने। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, अम्मा से जाकर कहा अब्बा कह रहे हैं कि 2 दिरम दे दो, साइल को देने हैं। अम्मा ने कहा बेटा अब्बा को कहो ये 6 दिरम आटे के रखे, दिए नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बेटा आकर कहता अम्मा कहती है 6 दिरम ये आटे के हैं, घर में राशन नहीं, आटा नहीं। हजरत अली फरमाने लगे बेटा अब जाओ अम्मा से कह दो अब बात 1 दिरम 2 दिरम 3 दिरम की नहीं, 6 के 6 दिरम दे दो। अलीउल मुर्तज़ा अपने घर में आज दुनिया को घुसते देख रहा है, तवक्कुल खत्म हो रहा है। अम्मा को जाकर कह दो तू बेटी कायनात के पैगंबर सरकार दो आलम इमामुल अंबिया की है और बीवी तो अलीउल मुर्तज़ा की है और माँ तो हसनैन करीमैन अहले बैत के शहजादों की है। तुम्हारा तवक्कुल तो अल्लाह पर होना चाहिए, घर के राशन और आटे पर नहीं। बेटा हसन गए और अम्मा से जाकर कहा अब्बा कहते 2 नहीं अब 6 के 6 दिरम दे दो। अम्मा ने 6 दिरम दिए और उसने साइकिल दे दिए। बेटे ने कहा अब्बा आटे का मसला क्या बनेगा? हजरत अली ने फरमाया मेरे बेटे कुरान नहीं पढ़ते, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। क्या तो कुरान नहीं पढ़ता? कुरान में अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे अल्लाह ने फरमाया जब तुम 1 दोगे अल्लाह तुम्हें उसके बदले में 10 अता करेगा। बेटे हसन तो कुरान नहीं पढ़ता। अब बेटा हसन भी खामोश। थोड़ी देर गुजरी थी, एक आदमी ऊंट लेकर आया और कहा अलीउल मुर्तज़ा को खरीदते हो? अलीउल मुर्तज़ा ने कहा हाँ। कितने का है? तो कहने लगा 140 दिरहम और पैसे भी कल दे देना। हजरत अली ने फरमाया और अच्छी बात है, सौदा तय हो गया, ऊंट बांध दिया गया, सौदा पक्का हो गया, एक सौदा कंप्लीट हो गया। ऊंट वाला घर चला गया, ऊंट बंधा हुआ है। अभी कुछ वक्त गुजरा था, एक ताजिर आया, कहते अलीउल मुर्तज़ा ऊंट बेचते हो? हजरत अली ने फरमाया हाँ बेचता हूँ। उसने कहा कम? कितने का? फरमाया मियातैन दिरहमन, 200 दिरहम का। उसने कहा ठीक है मुझे वारे है। 200 दिरहम दिए, ऊंट ले गए। बेटे हसन को कहा 140 ऊंट वाले को दे के आ, 60 अम्मा को देकर कहना तूने 6 दिए थे, 10 गुना 60 वापस आ गए। ये कुरान है। जब हम कहते हैं ना जी मस्जिद में दो, मदरसे में दो, फिर हम सोचते हैं सोचने वाले को नहीं मिला करता, बिन देखे सौदे वाले को मिला करता है। आज हमें ये कहते हुए बड़ा फख्र भी है और फिक्र भी है कि माशाल्लाह ये कितनी आरामदेह मस्जिद, एयर कंडीशन मस्जिद। आपको पता है अभी गर्मियां आ रही हैं, लोड शेडिंग भी होती है। जब हम किसी मस्जिद ज़ाहिर बयान के लिए जाना, हर जगह तो ये सहूलत नहीं होती। जब हम गर्मियों में यहाँ आते हैं ना तो दिल से दुआएं भी निकल रही होती हैं, सिर्फ मौलाना अहमद साहब के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिन्होंने AC का इंतज़ाम किया।
आप क्या समझते हैं कि मस्जिद वालों को सिर्फ सवाब मिलता है? एसी देने वाले पता नहीं जिंदा हैं या कब्रों में हैं, पर मेरा ईमान है यहाँ हम ठंडक में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा कर रहा है। अभी मौलाना अहमद साहब फरमा रहे हैं कि हमने 22 लाख के लगभग पूरा शेड्यूल बनाया, सोलर का इंतजाम कर रहे हैं। अब ये सोलर घर में तो लगेगा नहीं। देखो माशाल्लाह एक एक चीज अलग अलग लिख दी। 6 लाख का इन्वेटर है, 7,30,000 का पैनल है, 2,24,000 की बैटरियां, 1,70,000, ये गोया 21,29,000 रुपए का वो सोलर है जो कम से कम 10-20 साल तक तो कहीं नहीं जाता। अब इस 10-20 साल में 2 फायदे जरूर हैं, जिंदा रहोगे 10 गुना मिलेगा, मौत हो गए तो कब्र रोशन हो जाएगी। अभी सोलर से सिर्फ लाइटें नहीं जलेंगी, पंखे भी चलेंगे और बिजली से पानी भी आएगा, वजू भी करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ 21 लाख का सवाल करना वैसे मुश्किल होता है। आप में से कहो भी 1 प्लेट मेरे जिम्मे है, बस अब नहीं दे सकते, 2 महीने बाद दे दो, महीने बाद दे दो। लेकिन अगर आज कल में लिखवाओगे ये, अब तो मेरा ख्याल घंटे भी सिर्फ अगर कल चांद नजर आ जाए तो घंटे भी 16-17 रह गए। ये 16-17 घंटे का पैकेज क्या है कि अगर आप 1 रुपया दोगे तो कुरान क्या कहता है, इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। तुम बोलोगे वो भी लिखेंगे, जो इरादा करोगे वो भी लिखेंगे। तो अब ये क्या लिखेंगे? अगर आपने 1 सोलर की प्लेट दी, देखो मैंने हजरत अली का वाक़या सुना है ना, अम्मा जी को क्या पैगाम भेजा कि ये 60 हैं, तूने 6 दिए, 10 से ज़रब दे। अगर आप 15 घंटे के अंदर अंदर 1 सोलर प्लेट लिखवा देते हो तो मैं कुरान और हदीस की रोशनी में कहूँगा, प्लेट 1 लिखवाओगे और अल्लाह 700 प्लेटों का सवाब बताओ। ये कोई मामूली सौदा नहीं और मेरा ईमान है। अब मैं आपको 2 मिसालों से समझाता हूँ और बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक मिसाल तो ये है कि हम रमजान में देखो 15-16 घंटे भूख प्यासे रहते हैं। अल्लाह ने कभी रखा है क्या? मतलब क्या है? 15-16 घंटे अगर अल्लाह ने भूख प्यासे रखा है तो सहरी में आलीशान चीजें खिलाई, इफ्तारी में आलीशान इफ्तारी करा दी। अभी ये चांद नजर आ जाए और आप जरा बीवी को कहना या अम्मा को कहना कि 4 बजे खाना खाऊंगा, अम्मा कहेगी खाना तो बाद की बात, चमाटे पहले खाएगा, तेरे बाप की नौकर लगी हुई, मैं 4 बजे तुझे खाना दूं। लेकिन रमजान शरीफ में खुश होकर बेटा खा ले, भूख लग जाएगी तुझे। अल्लाह किसी का नहीं रखता, 15 घंटे भूख बाद में देगा, पेट भर के पहले खिला रहा है। और जब ये मगरिब में पहुंचता है भूखा प्यासा तो वो खिलाता है जो 11 महीने में नसीब नहीं होता। अगर इस कहे ना जी अम्मा मैं आज के बाद मगरिब में पकोड़े भी, समोसे भी, दही बल्ले भी और फलाना भी, तो अभी फलाने तक पहुंचोगे गुद्दी में एक डोई आएगी। अल्लाह के बेवकूफ, कमाता ना कमोता, यहाँ चीजें इतनी खाएगा तू। और मगरिब में रोजा रखकर गर्म आग पर पकोड़े भी तैयार हो रहे, समोसे भी तैयार हो, साहिब तैयार हो नहीं रहे, कोई करा रहा है। ऊंचा का ऊंचा का ऊंचा का ऊंचा का ऊंचा का ऊंचा वो करान आपको कोई खिला नहीं ना, मतलब बना नहीं रहे, कोई बनवा रहा। तो मुझे बताओ जो रब 15 घंटे भूख प्यास से भी रोजाना इतना देता हो, वो अल्लाह के घर में कितना दे।
हम ये कहें जी हम सोलर नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगेगा? ये इतनी बड़ी मस्जिद वैसे बन गई, लाख ना दो किस्मत वाले का पैसा लग जाए। तो कौन कौन इसका इरादा करता है जी कि हम इंशाअल्लाह 15 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे। अपने कोशिश करो, प्यारों से बात करो, चलो किसी हद तक आप बारिश का पहला कतरा बन जाओ। ये ना देखना कि मैं 1000 दे रहा हूँ, ये देखना मैं इखलास से दे रहा हूँ। 10,000 माशाअल्लाह। देखो भाई, जरूरी नहीं अभी लिखवा दें फिर देते रहना। लक शुक्र कुल्लु वलक तकदीस कुल्लु वलकल जलालु कुल्लु वलकल कमालु कुल्लु वलक शुक्र कुल्लु व इलैका यरजुल अम्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा ला उसी सनान अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वमा क़दरुल्लाह का क़दरिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मत्विय्यातुम बियमीन सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह करीम, ये रमज़ान शरीफ की आखिरी लम्हात हैं और तेरे नबी की वो हदीस हमारे सीने में मौजूद है जब आपने मिंबर पर चढ़कर फरमाया, ना खाक आलूदा हो जाए उस शख्स की जो रमज़ान का महीना पाए और बख्शिश न करा सके। मेरे मौला, तुम्हारे नबी की इस बद्दुआ से हमें बचा ले। अल्लाह हमारे गुनाहों को न देख। मेरे मौला, अगर हमारे गुनाहों को देखता है तो एक कदम चलने के भी हम काबिल नहीं। मेरे मौला, तेरे एहसानात इनामात की बारिश है, वहाँ एक इनाम और दे दे मेरे मौला कि हमें बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देना। अल्लाह, हम दुनिया के आदत में फंस जाएं तो वो पूरा नहीं कर सकते। मेरे मौला, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हम आखिरत का आदत कैसे पूरा करेंगे? मेरे मौला, माफ कर दे 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 मेरे मौला। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना। अल्लाहुम्मा ला तुख़ज़िना फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह, दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा ले। आए मेरे मौला, आए मेरे प्यारे अल्लाह करीम, आज ज़माने ने जो करवट ली है, औलाद हमारे हाथों से जा रही। आए अल्लाह करीम, हमारी बेटियों की और बहनों की इज्जतों को तार तार करने के लिए दरिंदे सड़कों पर फिर रहे हैं। मेरे मौला, माँ बाप अपनी बेटी की हिफाजत करते 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 20 से 25 साल बिता देते हैं, शब रोज की मेहनत, लैलो नहार की मेहनत पर मेरे मौला चंद भेड़िए आकर उसकी इज्जत को नोच देते हैं। अल्लाह, सारे खानदान का सर खाक में मिल जाता है। आए मेरे अल्लाह करीम, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को महफूज फरमा देना। आए अल्लाह करीम, मकरूजों के कर्जों को दूर फरमा दे, परेशान ज़दा की परेशानियों को दूर फरमा दे। आए अल्लाह करीम, बे औलादों को औलाद अता फरमा दे। आए मेरे मौला, कितनी औरतें मेरे मौला दुखी है कि उनकी गोदे खाली है, शोहर का तानो तशनी अलग और ससुराल वालों का जुल्म अलग और आने वालों की तानो तशनी अलग। आए मेरे मौला, उनका एक एक कदम एक एक मन का हो जाता है। आए अल्लाह करीम, अगर हम तुझसे न मांगे फिर किससे मांगे? अल्लाहुम्मा अंतल मलिकुल हक्कुल मुबीन, अल्लाहुम्मा अंतल लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत। तू ही अल्लाह है और तू ही अल्लाह है और तू ही दाता है और तू ही खालिक है। आए अल्लाह करीम, इस जैसे हाथ हमने किसी मजार पर ना उठाए, हमने किसी कब्र पर इस जैसे हाथ ना उठाए। हमने तेरे नबी के फरमान के मुताबिक फस्तईन बिल्लाह, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए अपने रब से मांगो। आए मेरे अल्लाह
करीम आज हम मांग रहे हैं, कल शैतान खुलेगा और वो हमारे ताना तशरी देगा कि ये 14 सदी के उलमा है, 14 सदी के मुफ्तियान है, इनकी दुआएं भी अर्श को नहीं लग रही। बोले मौला मेरी रुमाल टोपी की इज्जत की लाज रख ले, आज सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। आए मेरे अल्लाह करीम सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह मेरी इज्जत की लाज रख ले मेरे मौला, मेरे वबाल गुनाह के वबाल से इनको बचा ले, मेरे शर से इनकी हिफाजत फरमा, मेरी खैर से इनकी झोलियां भर दे। आए अल्लाह करीम इस मस्जिद समेत तमाम मसाजिद को आबाद और शाद फरमा। ए अल्लाह तमाम मदारिस को आबाद और शाद फरमा। अल्लाह हमारे मौलाना अहमद साहब, डॉक्टर यूसुफ साहब और मुंतजिमीन मस्जिद और मुक्तदीजीन और मुहिब्बीन और सामिईन, आए अल्लाह तू सबकी झोलियों को इल्म और अमल और सेहत से और रिज़्क़ और माश से माला माल फरमा दे। वतन अजीज मुमलिकत पाकिस्तान और उसके हर इदारे की हिफाजत फरमा। आए अल्लाह करीम फलस्तीन गज़ा हमास के मुसलमानों की मदद फरमा दे। आए मेरे अल्लाह करीम हमारे बच्चों को बुखार हो जाए, सारी सारी रात आंखों में काट देते मेरे मौला, आज वो बच्चे शहीद हो गए, किसी की सिर्फ माँ बची है, बच्चे कब्रों में चले गए, और किसी का बाप बचा है, सारा खानदान शहीद हो गया, और किसी का मासूम सा बच्चा है, बाप शहीद, माँ शहीद, बहन भाई शहीद, कुंबा खानदान शहीद हो गया। आए मेरे मौला हमारा जिगर पारा पारा हो जाता है, हमारे गुनाहों के वबाल से उनको बचा ले। अल्लाह हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं मेरे मौला, अल्लाह उनको नुसरत फतह दे दे, गैर मुस्लिमों को नेस्तो नाबूद फरमा, इसराइल को सब हस्ती से मिटा दे। आए मेरे अल्लाह करीम हमारी दुआओं को सारे मजमे के हक में कबूल फरमा। आए मेरे प्यारे अल्लाह जिन्होंने ये सोलर के मद के अंदर पैसे जमा कराए, सोलर प्लेटें दी या और देने का जो इरादा रखते हैं, आए अल्लाह करीम तुझे दिया है, मुझे नहीं दिया मेरे मौला, तेरे घर को दिया है, हमारे घर को नहीं दिया, तो फिर कुरान का फैसला सुना दे, मन जाबिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा। अल्लाह इनको मौत ना देना, मैं कह चुका हूँ, मैं गुनाहगार खताकार जरूर हूँ, पर तेरे कुरान की रोशनी में ये दावा कर बैठा हूँ, इनको मौत ना देना, इनकी जिंदगी में बरकत दे देना, अल्लाह इनके बच्चों की जिंदगियों में बरकत देना, पर जब तक 10 गुना ना देना, इनको मौत ना देना मेरे मौला। हमारे दुआओं की लाज रख ले, इनकी झोलियां भर दे, जो बीमार है उनको सेहते कामला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। ए अल्लाह करीम जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आए मेरे प्यारे अल्लाह हमें हक बोलने की, हक सुनने की, हक समझने की, हक देखने की सादत नसीब फरमा। झूठ गलत बयानी, ए अल्लाह झूठ गलत बयानी मलम्मा साजी से हमारे दिल कान आँख की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस वक्त कुरान सुनकर तकमील कुरान पर तुझसे मांग रहे हैं मेरे मौला, आज तो झोलिए भर दे, जिनकी बहन बेटी दुखी है अल्लाह उसको सुख दे दे मेरे मौला, जो माँ बाप अपने बच्चियों की वजह से खास तौर पर रिश्तों की वजह से परेशान, मौला जोड़ के रिश्ते नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जोड़ के रिश्ते नसीब फरमा दे, जिनकी गोदे खाली है अल्लाह गोदे हरी फरमा दे, जिनकी बेटियां हैं बिलाशुमा रहमत अल्लाह तो उनको बेटा भी दे दे मेरे मौला। मेरा आना खैर का आना बना, अल्लाह मुझे भी इल्म अमल से माला माल फरमा, दुनिया के एक एक चप्पे तक मुझसे दीन का मकबूल काम ले ले, रियाकारी दिखलावे से बचाना। आए मेरे अल्लाह करीम अपनी रजा नसीब फरमाना, ए अल्लाह लिल्लाहियत तकवा तहरत वाली जिंदगी नसीब फरमाना, मेरे गुनाहों के वबाल से इनको बचा ले। आए अल्लाह करीम मेरी खैर इनकी झोलियों में डाल दे, अल्लाह मौत दे जरा ढंग की दे देना मेरे अल्लाह करीम, मकबूल सजदे में ईमान की हालत में अता फरमाना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान। लेकिन हमें ये तो पता चले